अच्छा, तो हम लोगों ने पिछली बार अलजेब्राइक फंक्शंस देख लिए थे क्या होते हैं, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का आगाज किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह के होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम किस तरह बना सकते हैं, और हमने उसकी एक एग्जांपल की थी, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था। बाकी आप लोग खुद देख सकते हो, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने में या फिर उनको समझने में कोई मसला होता है तो यू कैन आस्क अमार एंड सुहरान ऑन डिस्कॉर्ड। अच्छा, तो हम लोग अभी स्टार्ट लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ। सो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अच्छा, हम लोगों ने पावर फंक्शंस देखे थे। पावर फंक्शंस अलजेब्राइक फंक्शन है। पावर फंक्शन एक अलजेब्राइक फंक्शन क्यों होता है, पावर फंक्शन भी थोड़ा सा रिकैप कर दूं मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे, क्योंकि लोग अक्सर इन इन दोनों फंक्शंस में कंफ्यूज होते हैं। पावर फंक्शन इस फॉर्म का फंक्शन था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर a, ठीक है। और वो अलजेब्राइक फंक्शन इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो ये फंक्शन है x x पावर a का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x a टाइम्स, ठीक है। x इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ a टाइम्स, तो उसको मैं लिख सकती हूँ x बार a। यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई किया तो दिस वुड बी x पावर 4, एंड मल्टीप्लिकेशन is an algebraic operation. तो इस वजह से पावर फंक्शन जो है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो अलजेब्राइक नहीं होते। उनको इनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। एंड इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, a की पावर x, ठीक है। अच्छा, इसके भी आगे सब केसेस हैं। पहला केस देखते हैं हम लोग, केस a। say for example a is a positive integer and is greater than equal to 2, so it is equal to some number n which is an integer, positive integer, and is greater than equal to 2। तो ऐसे केस में ये मेरे पास फंक्शन की शक्ल हो जाएगी n की पावर x, ठीक है। और इसके ग्राफ्स कुछ इस तरह के बनते हैं। ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। एंड अगर ये y इज इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ये y इक्वल्स 3 पावर x का ग्राफ है, और y इक्वल्स, अच्छा ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, x एक्सिस के करीब जरूर है लाइन बट उसको टच नहीं करेगी। फॉरगिव माय ड्राइंग, थोड़ा सा टच करके अगर तो से फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू 10 पावर x है। तो आप लोग ये चीज नोट कर सकते हो कि जूं जूं हमारा n जो है वो बड़ा होता जा रहा है, एज n इंक्रीजेस, तो आपके पास जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के और ज्यादा करीब होता जा रहा है, ठीक है। और as we move in the forward direction or in the right direction, in the positive x axis direction, तो मेरा ग्राफ जो है वो स्टीप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस था when our base of the exponential function is a positive integer, ठीक है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, केस बी। अच्छा, अब केस बी क्या है, when a is
1 over n, where n is a positive integer greater than equal to 2. इस केस में हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है. तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ये नोट करोगे कि मैंने यहाँ पे 10 पावर नेगेटिव एक्स, 3 पावर नेगेटिव एक्स, 2 पावर नेगेटिव एक्स लिखा है. तो बेसिकली आप जब पुट करते हो a को वापस a पावर x में, तो आपका जो फंक्शन है वो बन जाता है f of x equals 1 over n पावर x, और इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ n की पावर नेगेटिव x, क्योंकि आई नो के 1 over in number a power n equals a की पावर नेगेटिव n. इस चीज को मैंने यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास अब जो है एक और टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, वो है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन. एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, y is equal to log to the base a of x. अच्छा, इसके ग्राफ कुछ यूं होते हैं हमारे पास. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और if this point is x equals 1, तो ये ग्राफ इसका इस तरह से जाएगा. ग्राफ में हम नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी केस में? नेगेटिव साइन को कौन से केस में? लॉग की बात कर रहे हो? हाँ, लॉग जनरल बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, नेगेटिव को हम इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर डजंट मेक सेंस. सो अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा व्हाइट कलर का ग्राफ है, ये log टू द बेस 10x का है. ठीक है, तो इसके इन कंपैरिजन मेरा ग्रीन ग्राफ हो सकता है log टू द बेस 5x का. जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है उसको मैं लिख सकती हूँ log टू द बेस 3x. तो आप देख रहे हो कि जो बेस जो है वो मेरे पास बेस की वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो उस हिसाब से जो है वो ग्राफ के कर्व्स जो है वो किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह का है. ठीक है, ग्राफ आपका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा किस तरह चेंज हो जाता है. बट एक चीज आप नोट करो कि दे ऑल पास थ्रू द सर्टेन पॉइंट x इक्वल्स 1 व्हेन y इक्वल्स 0. अच्छा, तो हम लोग साथ में एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं. हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स देख लिया है कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं. तो यहाँ पे अब मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और जो इनवर्स फंक्शन, जो इनवर्स कह रही हूँ, जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ
logarithmic, and logarithmic is the inverse of exponential. तो कह लो for example y is equal to a power x है, ठीक है, तो इसी को मैं इस अंदाज से रीअरेंज करके लिख सकती हूँ कि x equals log to the base a of y, लेकिन मुझे पता है कि मैंने पहले भी देखा था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक फंक्शन को रीअरेंज करने के बाद मैं x को रिप्लेस कर देती हूँ y के साथ और y को रिप्लेस कर देती हूँ x के साथ. तो what I would be doing is कि ये एक ही फंक्शन है, ठीक है, और let me write a second function y equals log to the base a of x. ये जो ग्रीन फंक्शन है और ये जो ऑरेंज फंक्शन है ये एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स फंक्शंस. अच्छा, साथ में हम लोग थोड़े से लॉगरिथम्स के रूल्स भी देख लेते हैं, कुछ यूजफुल रूल्स. log to the base a of a power of b power x जो है वो हमारे पास होता है x log to the base a of b, ठीक है, या पावर c कर देती हूँ इसको, ठीक है. और अगर मैं इस अंदाज से लिखूं log to the base a of b times c, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log to the base a of b plus log to the base a of c, ठीक है. log to the base a of b over c मेरे पास होता है log to the base a of b minus log to the base a of c. एंड एक और रूल है हमारे पास log to the base a of a, यानी कि अगर बेस और आपका जो इनपुट है लॉगरिथम का वो सेम हो तो दैट गिव्स यू 1, ठीक है. और चलो अब हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन अब हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस से अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. और लेट अस नाउ लुक एट what happens when we do translation in functions. अच्छा, so let us suppose कि we have a graph इस तरह का, let me say कि this is a graph of y equals x square. अच्छा, ये x axis है, ये y axis है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस ग्राफ को ट्रांसलेट करूं और एक नई इक्वेशन बनेगी मेरे पास जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी. सो लेट्स सी कि हाउ दैट विल हैपन. व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं इस ग्राफ को पकड़ूं और इसको मैं मूव करूं 2 यूनिट्स अप ऑन द y एक्सिस, ठीक है. तो अब इसकी इक्वेशन इज नो लॉन्गर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं जब x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर में, तो y शुड आल्सो बी 0.
मैंने सिर्फ ग्राफ को ट्रांसलेट जब मैंने किया ग्राफ को, तो मेरी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी ग्राफ की, लेकिन किस तरह चेंज होगी, लेट्स सी दैट। तो अब मुझे पता है कि ओरिजिनली ये जो ग्राफ था ये y = x² का था। अब मैंने इसे ट्रांसलेट किया 2 यूनिट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड आई वांट टू सी कि अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो अब एक तो तरीका, मैं इंट्यूशन के साथ भी थोड़ा सा खेल सकती हूँ इसके साथ, और मैं कह सकती हूँ कि अच्छा यार देखो, मैंने 2 यूनिट्स ऊपर किया है ग्राफ को, तो अब जब मैं ग्राफ तो y = x² का ही है, अब जब मैं x = 0 पुट करूं तो मेरे पास y = 2 आना चाहिए। तो मैं बस ना सिर्फ यहाँ पे एक +2 कर दूं, और उसके बाद फिर मैं चेक करती हूँ, जब मैं x = 0 पुट करती हूँ तो y = 2 आ जाता है मेरे पास। और इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी जब मैं एक एक करके हर एक पेयर ऑफ पॉइंट यहाँ पे पुट करके चेक करती हूँ तो इट रिजल्ट्स करेक्ट। तो मैंने इंट्यूटिवली जो है इक्वेशन यहाँ पे इस अंदाज से निकाल ली है। लेकिन कभी कभी आपको इंट्यूटिवली नहीं समझ में आ रहा होता कि अच्छा यार अब मैं कैसे करूँ, मैं ट्रांसलेशन के बाद एक ग्राफ के इक्वेशन जो है वो किस अंदाज से लिखूं। सो देयर आर सम रूल्स। तो पहला रूल अगर मैं लिखूं तो पहला रूल कुछ इस तरह से है कि अगर आप ग्राफ को मूव करते हो, से फॉर एग्जांपल q यूनिट्स अपवर्ड्स, तो y = f(x) goes to y - q = f(x). ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे रीराइट कर सकती हूँ, y - 2 = x²। और ये देखो ये f(x) था हमारे पास। ठीक है, तो y - q = f(x). ये मेरे पास नई इक्वेशन आ गई है, नई ग्राफ की, आफ्टर आई डिस्प्लेस्ड इट 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब मैं इसी ग्राफ को लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि आई वांट टू displace this graph 2 units in the positive x direction। ठीक है, यानी कि मैंने ये वाला काम करना है, 2 units in the rightward direction। ओके, तो ये मैं ग्राफ पकड़ती हूँ और इसको मूव करती हूँ। सो इधर आ जाएगा मेरे पास ग्राफ, और अब मैंने देखना है कि इसकी इक्वेशन क्या बनी या क्या हो सकती है। सो व्हाट आई सी इज कि व्हेन x = 2, when x = 2, y would = 0। ठीक है, ये वाली चीज तो मुझे जैसे नजर आ रही है। एक और चीज मुझे पता है कि इस फंक्शन के इस ग्राफ की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी बिफोर डूइंग दिस ट्रांसलेशन, दैट वाज y = x²। लेकिन y = x² में जब मैं x0 पुट करती थी तब y 0 आता था। अब मुझे x2 पुट करना है, और x2 पुट करने से आई वांट के y मेरे पास 0 आए। तो इंट्यूटिवली अगर मैं देखूं और करूं इसको, तो मैं इसको इस अंदाज से कर सकती हूँ कि मैं कहूँ कि अच्छा नहीं, अब जो है वो x - 2 का होल स्क्वायर जो है वो y के बराबर है। तो अब मैं x को जब 2 पुट करूंगी तो 2 - 2 0 का स्क्वायर 0, y वुड बी 0। तो ये तो एक इंट्यूटिव तरीका हो गया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो रूल है कि जिसको फॉलो करते हुए ये वाला काम जो है वो करना चाहिए हमें, दैट रूल इज के if the graph is moved p units towards the right, ठीक है, तो y = f(x) goes to or becomes y = f(x
माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर went to y equals x minus 2 whole square, ठीक है, when I translated it to units in the positive x direction, ठीक है, इस वाली एग्जाम्पल में। ओह सॉरी, अच्छा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग एक आध फंक्शन को देख के उसका स्केच ड्रॉ करेंगे। तो say for example वही ग्राफ है, और अब की बार मैंने क्या किया है कि यही ग्राफ है, बट अब की बार मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं मूव करती हूँ इस लोकेशन पे, ठीक है। सो इसमें एक पॉइंट है जो कि मुझे नोन है, and that point is when x is -1, y is also -1. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड यहाँ पे क्या हुआ है आप नोट कर सकते हो कि we've moved 1 unit in the leftward direction, and we have moved 1 unit in the downward direction. अच्छा, इस ग्राफ का अब मुझे इक्वेशन लिखनी है। मुझे पता है कि जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था उसकी इक्वेशन थी y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अगर मैंने डाउनवर्ड मूव किया है 1 यूनिट, ठीक है, तो जब मैंने अपवर्ड मूव किया था 1 यूनिट, तो मैंने क्या किया था, y में से सब्ट्रैक्ट कर दी थी वो क्वांटिटी। अब मैं डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो मैं y में ऐड करूंगी वो सर्टेन क्वांटिटी। सो यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गोज टू, ये मैं क्या कौन सी मूवमेंट कर रही हूँ, डाउनवर्ड 1 यूनिट, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एंड फर्दर इट वुड गो टू, अब ये इस इक्वेशन जो ये इंटरमीडिएट ग्राफ मेरे पास बनेगा, उस इंटरमीडिएट ग्राफ को मैंने फर्दर लेफ्ट मूव करना है बाय 1 यूनिट। जब मैं लेफ्ट मूव करूंगी इसे बाय 1 यूनिट, तो इट वुड बिकम y प्लस 1 इक्वल्स, अब मैं x को रिप्लेस करूंगी x प्लस 1 के साथ, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो ये बनती है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे 2 और रूल्स लिख लेते हैं जल्दी से साथ में, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारे पास बनता है कि अगर मैं q यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करती हूँ तो y इक्वल्स f of x goes to y plus q equals f of x। और रूल नंबर 4 जो हमने देखा है वो ये कि अगर मैं p यूनिट्स लेफ्ट मूव करती हूँ तो y equals f of x goes to y equals f of x plus p। और
ये ट्रांसलेशन के रूल्स यही है, ठीक है। ये 4 रूल्स अगर आप ध्यान में रखो तो यू कैन ट्रांसलेट एनी ग्राफ एंड मेक न्यू इक्वेशंस, ठीक है। तो अब एक ग्राफ का हम जल्दी से स्केच बना लेते हैं। सो से कि मैं कहती हूँ कि स्केच, द क्वेश्चन इज टू स्केच द ग्राफ y इक्वल्स रूट x प्लस 3, ठीक है। मुझे ये पता है कि रूट x का ग्राफ इस तरह का बनता है। सो दिस ग्राफ इज, से फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर कर देते हैं इसका, y इक्वल्स रूट x। मुझे रूट x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। मुझे ये पता है कि y इक्वल्स रूट x, अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ x प्लस 3 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअली ग्राफ को डिस्प्लेस कर रही हूँ या ट्रांसलेट कर रही हूँ इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये लास्ट रूल हमने यही पढ़ा है कि मैं p यूनिट्स अगर उसको लेफ्ट ट्रांसलेट करूं ग्राफ को, तो मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ अगर मैंने बनाना है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो व्हाट आई वुड डू इज कि मैं इस ग्राफ को सिर्फ 3 यूनिट्स लेफ्ट पे ट्रांसलेट कर दूंगी। तो ये 1 2 3 यूनिट्स ये यहाँ बने, और ये ग्राफ जो है वो मेरे पास, इसको हम लोग कॉपी करके तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देते हैं, से दिस इज y इक्वल्स रूट x प्लस 3। अच्छा, तो ये हो गया। अब दो और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद ट्राई करना है। एंड अगर कोई मसला होता है या कोई सवाल हो आपका, तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, या फिर अमार और ज़हरान से पूछ लेना डिस्कॉर्ड के ऊपर। सो ट्राई y equals root x minus 3 and also try y equals x square minus 4x plus 5। इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना। अच्छा, अब ग्राफिंग में ही अगला टॉपिक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन इन फंक्शंस। हम लोगों ने ये देख लिया था कि इनवर्स लेते हुए हम लोग y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सो से दिस इज द लाइन y इक्वल्स x, ठीक है। और जब मैं इनवर्स लेती हूँ तो what I'm doing is कि I'm doing a reflection about x equal y line, ठीक है। अच्छा, तो this taking the inverse is equivalent or taking a reflection about the x equal y axis is equivalent to replacing x with y and y with x, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट द y एक्सिस की। जब हम y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करते हैं, तो what we're actually doing is this is equivalent to reflecting about y axis
about